हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर का एक नया सीरीज। इससे पहले अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे थे वो एडिटोरिया के बुक के करंट अफेयर्स था, जिसका टोटल प्रैक्टिस सेट था 26। वो 26 सेट्स आप लोगों को करवा दिया गया है, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया गया है। अब हम लोग आज से स्पीडी बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीडी बुक का ये जो बुक है वो मार्च एडिशन वाला, मतलब रिसेंटली जो 3 मार्च 2021 तक का जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, वो बुक को मैं लिया हूं, क्योंकि ये अपडेटेड बुक है जिसमें कि मार्च 2021 तक के 3 मार्च तक का करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिया गया है। इस बुक के पीछे 600 प्लस एमसीक्यूज है और ऑलमोस्ट 620-630 एमसीक्यूज है। वो एमसीक्यूज को मैं करवा दूंगा आप लोगों को। एक एक 6 पार्ट में ये वीडियो आएगा, हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। आज इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, इसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन होगा। इससे पहले ऑलरेडी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब जैसे मंथ्स हैं, ये सब के ऑलरेडी मंथली वाइज भी वन लाइनर वीडियो अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मंथली वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करने का एक ही रीजन है, क्योंकि आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहां से कि आप एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है। देखिए, मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला जो है वो नागालैंड में रखा गया है, और ये नागालैंड का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। इससे पहले ऑलरेडी नागालैंड में एक मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है, और ये जो मोन मेडिकल कॉलेज होगा ये नागालैंड का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा, जिसको कि 325 करोड़ के लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक जो है वो राम माधव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम माधव। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है। तो ये किया गया है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो अरुण कुमार सिंह को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये हुआ है 22 मार्च 1912 को। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, और तत्कालीन गवर्नर का नाम है फागू चौहान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है। आर्टिका एम जो है वो लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। देखिए, मैं करंट के साथ साथ थोड़ा स्टैटिक भी आप लोगों को बता देता हूँ, स्टैटिक जीके, क्योंकि जो स्टैटिक जीके भी पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में ग्रुप में जाकर आप सब सर्च कर लीजिएगा आप पढ़ेगा इंडिया, वहां से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा। तो इसकी मेजबानी जो है वो उड़ीसा करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 15वां पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 में भारत में खेला जाएगा, उसका आयोजन भी उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत एलाइट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है। तो ये किया है किसको, ये किया है बांग्लादेश के वायुसेना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। वहीं अगर हम लोग वायुसेना की बात करते हैं तो जो वायुसेना अध्यक्ष हैं अभी वो 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं, और उनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है बेलचेरू राव को, जो कि एक तेलुगु लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा किया है। तो हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड से एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी रिसेंटली झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियानबो को UN का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, ये जो है नतालिया बोनेटिवा, ये रूस की सुपर मॉडल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। एक चीज़ और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं, उनका नाम है दिया मिर्जा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। तो लालटेन महोत्सव जो है वो चीन में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग।
नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी भी कुछ योजनाएं हैं जो याद रखिएगा, जैसे कि किसान कल्याण मिशन, कन्या सुमंगला योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये किया करने वाला जो देश है वो है रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट हमारा कि विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो एनजीओ दिवस जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी से कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत की ओर से भारत और किस देश ने किस दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की गई है, तो ये भारत और चीन के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी। और यह जो दिवस है वो रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है और पहली बार इसे 1987 में मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरजेवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है, तो भारत भारती सम्मान आप लोगों को पता होगा, यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है, तो ये पाकिस्तान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट हमारा कि शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च। मार्च में अन्य भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो याद रखना है आप लोगों को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस या फिर बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। तो जुलजुल पहाड़ कहाँ है, झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। वहीं अगर हम लोग ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1861 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है, तो ये किया है 3 साल की कटौती। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है, तो ये किसे चुना है, ये चुना है अंजलि भारद्वाज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है, तो ये हटाया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह किसको प्राप्त हुआ है, यह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो इसको 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया है और इसमें 6,000 रुपये यानी कि 2,000 रुपये की 3 समान किस्त उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वस्थ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थलों को चुना है, तो ये कितने महत्वपूर्ण स्थलों को चुना है, 12 महत्वपूर्ण स्थलों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 महत्वपूर्ण स्थलों को। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ से कि जो जल शक्ति मंत्रालय मतलब जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट का ग्राउंड जो है वो मोटेरा का नाम निम्न में से किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है, तो इसका नाम अब बदलकर हो गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा कि पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बन गया है, तो यह बन गया है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था।
नेक्स्ट हमारा कि 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट हमारा कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो ये प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली। वहीं अगर नेपाल के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है विद्यादेवी भंडारी। नेक्स्ट हमारा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? तो अब होशंगाबाद शहर का नया नाम बदलकर हो जाएगा नर्मदापुरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश से और भी याद रखिएगा, एक मध्य प्रदेश का है हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। और मध्य प्रदेश का मतलब जो भोपाल मेट्रो रेल है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है भोज मेट्रो। नेक्स्ट है हमारा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है 13,700 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न कर पाने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार जो है वो गिर गई है? तो ये बात कर रहा है पुडुचेरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। यहाँ के तत्कालीन उपराज्यपाल का नाम है किरण बेदी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो ये दिया है सऊदी अरब ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। यहाँ की राजधानी है रियाद, यहाँ की करेंसी है रियाल और यहाँ के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट हमारा कि भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत और इथोपिया के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। इथोपिया की अगर बात करते हैं तो ये एक ईस्ट अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट हमारा कि किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो ये किया है सचिन तेंदुलकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये किया है 363 करोड़ रुपए की। मालदीव की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है माले और यहाँ के संसद को कहा जाता है मजलिस। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब मतलब 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा है। तो 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष विजेता हैं कौन? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और वही अगर महिला एकल पूछे तो महिला एकल जीती हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र जो है वो 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो ये कर दिया है 12 वर्ष। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो यह किसने जीता है? अभी हम लोगों ने देखा नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये धमिका प्रसाद जो है वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पेंगोलियन यानी वर्ल्ड पेंगोलियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अरुणोदय योजना और अरुंधति स्वर्ण योजना। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को। नेक्स्ट हमारा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? तो ये चुना गया है सिको हसीमोतो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए प्रिजर्वेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो ये मंगल ग्रह पे कराया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से याद रखिएगा, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर जो है वो आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि यानी कि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? ये बात कर रहा है क्रिस मॉरिस की। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान किया है?
तो ये भारत और मॉरिशस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया है फॉर डुप्लेसिस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेसिस। नेक्स्ट हमारा भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अजय माथुर को। वहीं हम अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 2015 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? तो यह हुआ है उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा से एक चीज़ और याद रखिएगा, उड़ीसा में चिल्का अभयारण्य और सिमलीपाल अभयारण्य भी है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत जो है वो पिछले सालों के मुकाबले 6 पायदान खिसककर 180 देशों के स्थानों पर कितने स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है 86वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 86। वहीं अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है वो संयुक्त रूप से है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा से एक चीज़ और याद रखिएगा, उड़ीसा जो है वो कोविड-19 से बचने के लिए एक मो जीवन ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल फेम में का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है एकता कपूर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकता कपूर। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिनों का कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 30 दिन। नॉर्मल ये जनरली 48 दिनों का हुआ करता था, लेकिन अब इसकी अवधि जो है वो घटाकर 30 दिन कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा कि आईपीएल टीम किंग 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो टीम का नया नाम बदलकर अब किंग 11 पंजाब से सिर्फ पंजाब किंग्स कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो ये किसको किया है? प्रोनीता गुप्ता को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोनीता गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये बन गया है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की धाविका बिएट्राइस चिपोकेच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केन्या की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। केन्या जो है वो एक ईस्ट अफ्रीका का देश है जिसकी कैपिटल है नैरोबी। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो ये बात कर रहा है रोहित चोपड़ा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित चोपड़ा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो ये कर दिया है 1.25 लाख प्रति माह। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? तो ये लगा दिया हिमाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो है हिमाचल प्रदेश वो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भी प्रथम राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो ये बाहर कर दिया है सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बन गया है? तो कर्नाटक का 31वां जिला जो है वो विजयनगर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला।
नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानबेन-1 जो है वो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो ये चीन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट हमारा कि भारत की किस स्टार एथलीट्स को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो ये हिमा दास को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 2006 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दिया है? तो ये दिया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है दिल्ली। दिल्ली में और भी कुछ योजनाएं हैं जैसे चैंपियंस अभियान और फरिश्ते दिल्ली के। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य के चमोली जिले के ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये 300 विकेट लेने वाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 300 विकेट। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो ये 1 साल का किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऋषभ पंत को। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये किया है 12,000 करोड़ रुपए के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत जो है वो 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया 2030 तक। वहीं रेलवे से एक और चीज़ याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों को पूरा 100% विद्युतीकरण करने का फैसला किया है। नेक्स्ट हमारा कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पे है? तो जो ब्लूमबर्ग है वो इनोवेशन इंडेक्स जो 2021 जारी किया है उसमें भारत का जो स्थान है वो है 50वां। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है 4700 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा कि ब्रॉड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डेफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोल वर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किया है? तो ये किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और जल शक्ति जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट जो है वो अभी तत्कालीन 4% रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? तो न्यू स्टार्ट जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 साल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? तो गजनबी का सफल परीक्षण करने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान।
नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को। 4 फरवरी से याद रखिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है वो 53वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर जो है वो है नॉर्वे और इसका जो जारी करता है वो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट हमारा कि सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह जो है वो 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने के लिए नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया गया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बघाई बिलोमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो ये गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस जो है वो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आर एस शर्मा को। आयुष्मान भारत की अगर बात करते हैं तो इसे 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपये तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो ये कश्मीर के बारामूला की हैं, उनका नाम है आयशा अजीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयशा अजीज। नेक्स्ट हमारा कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो ये आत्मनिर्भरता को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट हमारा कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया, उनकी जगह किसे सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो उनकी जगह जो है वो एंडी जेसी को सीईओ का जिम्मेदारी दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी। वहीं जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब से एक और योजना याद रखिएगा, सर्बत सेहत बीमा योजना। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 86 और पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क और इसका जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे 42वां उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सीपी मोहंती को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीपी मोहंती। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं थल सेनाध्यक्ष की, तो थल सेनाध्यक्ष हैं अभी 28वां और उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।